Hello students, now we are doing some numerical related to projectile। तो देखते हैं इस न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया गया है। टू पेपर स्क्रीन्स ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑन द बोर्ड हमारे पास टू पेपर स्क्रीन है। ए का नेम ए है एंड सेकंड इज बी। ये पेपर स्क्रीन है टू हमारे पास। आगे अ बुलेट पियर्स मीन्स पेनिट्रेट मीन्स ये प्रवेश करती है एक बुलेट गोली। पियर्स ए एंड देन बी। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये बुलेट है। पहले ये पेपर स्क्रीन जो ए है उसमें प्रवेश करती है एंड आफ्टर दैट हिट टू स्क्रीन बी। जो पेपर स्क्रीन है उसे बी को ये हिट करती है। आगे द होल इन बी इज 0.1 मीटर बिलो द होल इन ए। तो जब ये बुलेट पेपर स्क्रीन ए को हिट करती है उसके पश्चात ये बी को हिट करती है। जो बी का होल होगा जहां पर बी पेपर को ये हिट करती है वो होल ए से कितना नीचे है, दैट इज 0.1 मीटर। तो ये कौन सा केस है? प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। आगे इफ द बुलेट इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली एट द टाइम ऑफ हिटिंग द स्क्रीन ए। तो हमें यह दिया गया है जो बुलेट है जब स्क्रीन ए को हिट करती है इसमें प्रवेश करती है तब ये हॉरिजॉन्टली क्या करती थी, मूव करती थी। आगे कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट व्हेन इट हिट्स द स्क्रीन ए। तो हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है जब बुलेट स्क्रीन ए को हिट कर रही थी, हिट इसमें प्रवेश करती है तब इसकी वेलोसिटी कितनी थी। नेग्लेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ एयर एंड पेपर। तो जो प्रतिरोध है हवा के जरिए एज वेल एज जब पेपर स्क्रीन को जो हिट करती है तो इसका मोशन डिस्टर्ब होगा। लेकिन दोनों रेजिस्टेंस को हमने क्या करना है, नेग्लेक्ट कर देना है। एंड जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें दी गई है। तो हमने फाइंड क्या करना है इस न्यूमेरिकल में, जब ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रही थी स्क्रीन ए को हिट करती है बुलेट तब इसकी वेलोसिटी कितनी थी। एंड दोनों जो पेपर स्क्रीन है उनके बीच की दूरी कितनी है स्टूडेंट्स, दैट इज 100 मीटर। आइए अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस बुलेट का जो मोशन है अलोंग हॉरिजॉन्टल इसको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 केस है हमारे पास मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, जब बुलेट हमारी अलोंग हॉरिजॉन्टल है मोशन में तब इसका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या है, 0 होगा। मीन्स हम कौन सा फार्मूला यूज करते होते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन, दैट इज S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर।
तो बुलेट पहले नीचे को तो नहीं है जब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं। एंड स्टूडेंट्स, देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, 0 होगी, तो दिस टर्म्स बिकम्स 0। मान लेते हैं मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, ये जो दूरी है दैट इज x, एंड बुलेट की हमने जो इनिशियल वेलोसिटी मानी है, सपोज द बुलेट पियर्स द पेपर विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज u। तो यहां पर हमारे पास क्या केस बनता है, x इक्वल टू यू टी, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं मोशन अलोंग वर्टिकल, मोशन अलोंग वर्टिकल, मोशन अलोंग वर्टिकल मान लेते हैं कितनी दूरी है अलोंग नीचे को, अलोंग y एक्सिस दैट इज y, एंड यहां पर u बाई टी हो जाएगा प्लस हाफ a वाई टी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स u वाई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल वो कितनी थी, वो तो 0 है बिकॉज द बुलेट क्या है, अलोंग हॉरिजॉन्टल जा रही है। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये हौली हौली आहिस्ते आहिस्ते नीचे को आने लगती है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ये आहिस्ता आहिस्ता क्या है, नीचे को आने लगती है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। सो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल दैट इज 0, तो ये टर्म हमारे पास 0 बन जाती है। नाउ y इक्वल टू हाफ, अब एक्सेलरेशन कितनी होगी, एक्सेलरेशन होगी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज द बुलेट ट्रेवल ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। तो ये प्रोजेक्टाइल का केस है, प्रोजेक्टाइल फायर पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, यहां पर टी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास y कितना है, वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज 0.1 मीटर इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 1/10, नाउ 2 ऊपर जाएगा ओवर 9.8, इसे डेसिमल को रिमूव कर देते हैं, 98/10, तो 10 ऊपर आ जाएगा, 10 के साथ 10 कैंसल, एंड दिस इज 49 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर इक्वल टू 1/49, टी इक्वल टू प्लस माइनस 1/7, तो टाइम तो माइनस में नहीं होता, दैट मीन्स टी इक्वल टू 1/7, इक्वेशन नंबर 2। नाउ हम टी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, सो x इक्वल टू हमारे पास क्या है, यू टी। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट्स, दैट इज 100 मीटर, तो x की वैल्यू कितनी है 100, u हमने फाइंड करना है, t हमारे पास 1/7, तो यहां से u इक्वल टू 700 मीटर पर सेकेंड। तो जब बुलेट स्क्रीन ए को, जो हमारा पेपर है, पेपर स्क्रीन है, उसको हिट करती है, उसमें से प्रवेश करती है, तो प्रवेश करने
जब वो करती है उस समय, मीन्स जब वो हिट करती है स्क्रीन ए को, उस समय उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 700 मीटर पर सेकंड। तो ये तो था हमारा न्यूमेरिकल। आइए आगे का न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमें क्या दिया गया है, अ शूट इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड in a direction making an angle 60 degree with the vertical. Calculate the time of flight, maximum height reached and its horizontal range. तो इस न्यूमेरिकल में एक शूट फायर किया गया है, मीन्स हमने गोली चलाई है, मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल। तो ये हमारा ओरिजिन है, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। हमने फाइंड क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट रीच्ड एंड इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 100 मीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी के साथ शूट फायर किया गया है। एंड जी हमारे पास कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एंगल हमारे पास जे होता है थीटा। मान लेते हैं एंगल कितना है, थीटा है। जो शूट फायर किया है उसने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना वो बनाता है, थीटा। लेकिन स्टूडेंट्स हमें एंगल दिया कौन सा है, दैट इज एंगल विद द वर्टिकल, ये 60 डिग्री है। तो टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो थीटा कितना होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट मीन्स थीटा हमारे पास 30 डिग्री होगा। तो ये एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला हमने क्या ड्राइव किया था, T इक्वल टू 2u साइन थीटा ओवर जी, ये वाला था हमारे पास। तो वैल्यू हम पुट कर देते हैं, 2u हमारे पास 100 साइन थीटा साइन 30 डिग्री एंड जी दैट इज 9.8 2 मल्टीप्लाई बाय 100 साइन 30 1/2 ओवर 9.8। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं दैट इज 10.2 सेकंड हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप में मैक्सिमम हाइट एंड आफ्टर दैट इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज को भी हम फाइंड कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, दैट इज द मैक्सिमम हाइट। तो इसका हमने क्या फार्मूला स्टूडेंट्स डिराइव किया था, दैट इज h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, u हमारे पास दैट इज 100, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिग्री, इसका स्क्वायर ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8, दैट इज 100 स्क्वायर। नाउ साइन 30 डिग्री 0.5 1/2, इसका स्क्वायर ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व जब हम करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 127.55 मीटर। तो ये है हमारी
maximum height, that is 127.55 मीटर। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, ये कितनी होगी, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला भी हमने ऑलरेडी ड्राइव कर लिया है। स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, ये कितनी होगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो ये जो आर्टिकल था फॉर्मूले ड्राइव करने का, मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, आपने वो वीडियो भी देख लेनी है स्टूडेंट्स। फॉर मोर क्लैरिटी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने वो भी वीडियो देख लेनी है। तो आर हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज अब स्टूडेंट कितनी होगी, यू 100 स्क्वायर साइन 2 थीटा मीन्स 2 थीटा कितना है 30 डिग्री ओवर जी, दैट इज 9.8, दैट इज 100 स्क्वायर साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 30 साइन 60 डिग्री मीन्स 0.866 ओवर 9.8। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो बन जाती है 833.67 मीटर। तो ये न्यूमेरिकल था, किसके बेस्ड पर था, प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल। तो हमने 2 न्यूमेरिकल मैंने डिस्कस करवा दिए हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट रिगार्डिंग दीज 2 न्यूमेरिकल्स, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो आगे की वीडियोस में और इस चैप्टर के रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं, आर्टिकल हैं, वो आपको मैं करवाने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।